आने वाला भविष्य, आने वाली दुनिया अमेरिका से, इन साम्राज्यवादियों से ये पूछेगी कि किसके नाम पे तुमने पूरी फिलिस्तीन की जनता को, छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार किया है। सारे कत्लेआम के पीछे तो इन्हीं का हाथ है। और वो शांति की जब बात करते हैं, शांति के नोबेल के लिए जो है अपने को जो है खुद ही नॉमिनेट करते हैं। इन्होंने तो जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो भगत सिंह को भी जो है आतंकवादी ही बोला था। जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से अस्पतालों में बॉम्बें गिराई गई है, जिस तरीके से स्कूलों में बॉम्बें गिराई गई है, आज सबसे ज्यादा इजराइल का सबसे बड़ा फंडर है। उस देश के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पिछले कई सालों से, आप पता है पिछले साल तो बड़े तादाद में वहाँ पे प्रतिरोध हुआ। अमेरिका जिसको पैसा देगा वही न्यूज आएगा, मगर आपस चंद तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं फिलिस्तीन की, जो हकीकत को हमारे बीच बयां कर रही हैं। वहाँ के भी जो लोग हैं उन्होंने जब आवाज उठाने की हिम्मत की, ये मुझे वो कविता आज भी याद आती है जिस कविता में कहा गया है कि बच्चे रेत की रोटी खा रहे हैं। फिलिस्तीन साम्राज्यवादियों से जवाब लेगा, इजराइल से जवाब लेगा, अमेरिका से जवाब लेगा और उन सभी देशों से जवाब लेगा जो उनके साथ, उनके बगल में खड़े थे या उनके पीछे, पीठ पीछे खड़े हुए थे और साम्राज्यवादियों की मदद कर रहे हैं। तो इस नरसंहार का वहाँ पे बम गिरा रहा है, इतने बम गिरा रहा है जितने दूसरे विश्व युद्ध में जो बड़े बड़े शहर ध्वस्त कर दिए गए थे उन पे नहीं गिराए गए थे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ, ये वही दिल्ली का जंतर मंतर है जहाँ से हर आवाज़ उठती है और सत्य के गलियारों तक गूंजती है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ इतिहास के पन्नों में भी यहाँ से लोगों ने आवाज़ उठाई है। आज फिर हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं। जो यहाँ का मुद्दा है आज, जैसे यहाँ पर जो अलग अलग तमाम तरह के मजदूर संगठन आए हुए हैं और वो जो है फिलिस्तीन और गाजा में हो रहे नरसंहार के प्रति इन्होंने विरोध यहाँ पर दर्ज किया है। आप देख सकते हैं तमाम तरह के संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे वहाँ पर लिखा है कि साझा विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन, गाजा में नरसंहार बंद करो, फिलिस्तीन को आज़ाद करो। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, अब से लगभग 2 साल पहले से गाजा में और फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा नरसंहार किया जा रहा है और 2 साल के अंदर लगभग 80,000 से ज़्यादा वहाँ के निहत्थे बेकसूर लोगों को मार दिया गया है, जिसमें लगभग बहुसंख्यक महिलाएं और छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं। वो छोटे छोटे नवजात बच्चे जिन्होंने अभी इस दुनिया के रंगों को नहीं देखा है। इस पूरी दुनिया के तमाम देशों में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भी उस नरसंहार को बंद क्यों नहीं किया जा रहा। वहाँ पर 80,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। ये पूरी मानवता के लिए कलंकित का विषय है, पूरा मानवता के ऊपर कलंक है। और वहीं दूसरी तरफ जितने बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ जो अपनी चौधराहट दिखाता है और जो मानव पक्षधर होने का अपने आप को चैंपियनशिप देता है, आज वो भी चुप है। और तमाम तरह के जो उन्होंने हज़ारों टन बारूद और हथियार वो इजराइल को सप्लाई कर रहा है ताकि वो अपना जो नरसंहार है वो जारी रख सके। दोस्तों, आज जितने भी तमाम बड़े देश हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये हमें सोचना पड़ेगा। दोस्तों, एक छोटा सा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ जो अमेरिका उसका इस युद्ध से वो अपना मुनाफा पैदा कर रहा है, वो अपने हज़ारों अरबों करोड़ रुपए के हथियार बारूद इजराइल को बेच रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो देश की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इस युद्ध से अपना मुनाफा पैदा कर रही है, वो अपनी टेक्नोलॉजी बेच रही है, वो अपने हथियार बेच रही है, वो अपने औजार बेच रही है। और वो चाहते हैं कि ये जो युद्ध है और ये जो नरसंहार किया जा रहा है ये निरंतर चलता रहे। तो यहाँ पर आज लोग क्यों मौजूद है, हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद। जो भगत सिंह ने भी कहा था कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है,
और भगत सिंह का जो नारा था, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, तो उसी साम्राज्यवाद के खिलाफ लोग यहाँ पे जो है नारे हवा में गूंज रहे हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं CSTU, वो यहाँ पे गुड़गांव का संगठन है। फिलिस्तीन की जनता का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिलिस्तीन की जनता का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं पूरे जोर से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि फिलिस्तीन की जनता का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो जैसे आगे यहाँ अगला जो संगठन है इनकलाबी मजदूर केंद्र है, और इसी तरह से उधर जो है मजदूर संघर्ष संगठन, तमाम संगठन यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है मौजूदगी दी है। तो अभी हमारे साथ जो है इनकलाबी मजदूर केंद्र के जो एक साथी हैं, उनके संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे वो यहाँ पर क्यों आए हैं और उनका मतलब क्या उद्देश्य है। नमस्कार साथी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामवीर है, मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। आज लगभग 2 साल होने जा रहे हैं जो गाजा में नरसंहार किया जा रहा है। पूरे इलाके को जो है बारूद से पाट दिया गया है। एक घर बनाने में लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाती है और पूरे के पूरे शहर को उजाड़ दिया गया है। निहत्थे लोगों पे जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है और बच्चों को जिस तरीके से जो है हत्याएं की जा रही हैं, राहत सामग्री नहीं पहुंचने दी जा रही है। वहाँ पे कोई मतलब इतना बारूद बिछा दिया है कि वहाँ पे कोई फसल जो है आने वाले लंबे समय तक जो है नहीं उग पाएगी। तो ऐसे में जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो मानवता के पक्षधर लोग हैं, उन सारे लोगों का दुनिया भर में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दुनिया भर के प्रोटेस्ट का ही परिणाम है कि यूरोप के कई एक देशों की सरकारों को मजबूर होना पड़ा कि वो फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता के दें, जो लंबे समय से जो है वो मान्यता का जो मामला उनका लटका हुआ था। ये इन बातों को लेके हम लोग कि भाई जो मानवता है, जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके साथ जो सरोकार हैं हमारे, हम मज़दूर वर्ग के लोग हैं, हम लोग सारी चीज़ें बनाते हैं। बम भी जो है किसी मज़दूर ने ही बनाए होंगे। वो बम किस लिए बनाए गए थे? क्या मानवता को ख़त्म करने के लिए बनाए गए? हथियार भी जो है प्रोडक्शन जो है जो भी होता है वो भी मज़दूर लोग ही पैदा करते हैं। लेकिन उस सारी चीज़ का जो है जिस तरीके से मानवता के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोग इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। हम निर्माण करने वाले लोग हैं, हम ध्वंस का विरोध करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने एक संक्षिप्त में एक पूरा जो परिचय दिया है और यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुआ है। इसी के साथ मेरा एक सवाल है, जैसे जितने बड़े देश है जैसे अमेरिका हुआ, वो बहुत बड़ी संख्या में जो है बारूद जो है इजराइल को भेज रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने कहा था कि हम जो है शांति का पैगाम दे रहे हैं कि शांति हो। वहीं एक तरफ तो जो है बारूद वो वहाँ पर भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा है कि शांति हो। तो इस पर आपका मतलब क्या बयान है? देखिए साहब, ट्रंप साहब जो हैं अभी कह रहे थे गाजा को अपनी ख्वाबगाह बनाने की बात कर रहे थे। वहाँ के लोगों को विस्थापित करके उसको कोई ख्वाबगाह जो है अपनी वो बनाना चाहते हैं। उनके लिए लोग इंसान नहीं हैं। उनके लिए वो बोले भी थे, यूक्रेन युद्ध के समय बोले थे हमारे तो हथियार बिक रहे हैं। सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अमेरिका है। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। तो उसके अपने जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज हैं उनका अपना बिजनेस है। शांति की बात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके अब तक जितने कत्लेआम दुनिया में हुए हैं, कोरिया वार से लेके वियतनाम वार से लेके अफ़गानिस्तान से लेके इराक से लेके अभी ईरान में जो कर रहे हैं, पूरा अफ्रीका में जो कर रहे हैं, सारे कत्लेआम के पीछे तो इन्हीं का हाथ है। और वो शांति की जब बात करते हैं, शांति के नोबेल के लिए जो है अपने को जो है खुद ही नॉमिनेट करते हैं, हाँ कि नोबेल चाहिए उनको, शांति का नोबेल चाहिए। जो दुनिया भर में कत्लेआम को जो है आयोजित कर रहा है, प्रायोजित कर रहा है, जो उसका सरगना है, आतंकवाद की बात की जाए तो ये कार्रवाइयाँ कौन सी है? ये आतंकी कार्रवाइयाँ हैं कि निर्दोष बेगुनाह बच्चों पे जो है आप कत्लेआम कर रहे हैं। वो भूखे नंगे बच्चे जो हैं उनको राहत सामग्री नहीं पहुँचने दी जा रही। इससे बड़ा कत्लेआम कौन सा होगा? इससे बड़ा आतंकवाद किसको बोलेंगे हम? आतंकवाद
तो ये अमेरिकी जो साम्राज्यवाद है वो अपना प्रभुत्व जो है पूरी दुनिया पे जो है बनाए रखना चाहता है। उसके प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है रूस और चीन की तरफ से। तो दुनिया में ये जो दो धड़े टाइप के हैं, उनके बीच की दुनिया में प्रभुत्व को लेके जो कंपटीशन है, उसका परिणाम दुनिया भर में यूक्रेन युद्ध से लेके गाजा युद्ध से लेके अफ्रीका से लेके हर जगह ये जो कत्लेआम हो रहा है, ये साम्राज्यवादी प्रभुत्व की बात। और हम भारत के लोग अभी 75-76 साल हुए हैं साम्राज्यवाद से हम लोग आज़ाद हुए। हम लोग जानते हैं साम्राज्यवादी दंश, साम्राज्यवादी गुलामी जो है उसका क्या मतलब होता है। तो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनी आज़ादी की, अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको आतंकवाद का नाम दे देना, तरह तरह के जो है नामों से नवाजना, ये उनका अपना पुराना जो है चल रहा है। इन्होंने तो जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो भगत सिंह को भी जो है आतंकवादी ही बोला था। और आतंकवाद के भी आज की तारीख में जितने आतंकी समूह हैं, प्रतिक्रियावादी आतंकी समूह हैं, उन सभी समूहों के पीछे जो है आप देखेंगे तो अमेरिका, CIA कोई कभी जो है उन्हीं का हाथ रहा है। अफगानिस्तान में जो पैदा किए थे उन्होंने, वो भी दुनिया जानती है कि कौन जो है उन आतंकवादी जो कट्टरपंथी समूहों को जो है खाद पानी कौन दे रहा है, अमेरिकी साम्राज्यवाद दे रहा है। अगर ये नहीं होगा तो उसके आतंकवाद के नाम पे ये जाके वहाँ पे कब्जा कैसे करें। तो ये भी जो है सिक्के का दोनों पहलू जो है वो एक ही है। जो आतंकवाद जो बोल रहे हैं और आतंकवाद के नाम पे जाके उन देशों पे जो कब्जा कर रहे हैं, वो दोनों जो है एक ही ताकतें हैं। और इंसान के बीच बंटवारा, यही कारण है कि आज बहुत बड़ा जन सैलाब फिलिस्तीन के साथ उस रूप में शामिल नहीं हो पा रहा है जिस रूप में शामिल होना चाहिए। इसी तरह का किसी पर एक गीत और इन साम्राज्यवादियों को एक्सपोज करते हुए गीत लिखा था फरीद मोहम्मद ने, जो हम आपके बीच गा रहे हैं और जिसे आज गाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। फिर से गुनगुनाने की ऐसे गीतों की ज़रूरत है और आज के दौर के लिए बेहद मौजूद गीत है। वही गीत हम आपके बीच गा रहे हैं। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले। जिंदगी यकीन सबको बांट कर वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर। वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जला रहे हैं हर शहर, जला रहे हैं हर शहर, जला रहे हैं हर शहर। जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाओ लेके भी चले चलो, चले चलो। जब फिलिस्तीन पे जो आक्रमण चल रहा है इजराइल द्वारा, ये कई सालों से चल रहा है, हमें पता है कई दशकों से चल रहा है। अगर वो मैप आप देखें तो वो देश जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी रहती थी, वो सिमट कर अभी 2 पट्टियों में गाजा और वेस्ट बैंक तक आके सिमट गई है। और वहाँ पे पिछले कई सालों से जो आक्रमण चल रहा है, वो बयान आपको नए सिरे से बोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से अस्पतालों में बॉम्बें गिराई गई है, जिस तरीके से स्कूलों में बॉम्बें गिराई गई है, जिस तरीके से जहाँ पे प्रोटेक्शन, जहाँ पे शेल्टर दी जा रही है, वहाँ पे बॉम्बें गिराई जा रही है, वो हाल तो सभी को पता है। मगर जो चीज हमें आज आपस में ज्यादा बात करने की जरूरत है कि इसके विरोध में जो दुनिया भर में आवाज उठी है, वो मीडिया नहीं दिखा रही। मीडिया बस एक ही तरीके का बयान दिखा रही है, वो है आक्रमण, वो है बयान किस तरीके से अक्टूबर में जो फिलिस्तीन द्वारा आक्रमण किया गया था, फिलिस्तीन के संगठनों द्वारा जो आक्रमण किया गया था, यही हमारे मीडिया में कई सालों से चलते आ रहा है। आम जनता में भी वही बात बार बार पहुंचाई जा रही है। मगर आज दुनिया भर में फिलिस्तीन के साथ जो समर्थन है वो मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा है, मगर वो समर्थन हाजिर है। अमेरिका से लेकर जो देश आज सबसे ज्यादा इजराइल का सबसे बड़ा फंडर है, उस देश के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पिछले कई सालों से, आप पता है पिछले साल तो बड़े तादाद में वहाँ पे प्रतिरोध हुआ। और हाल ही में जो सबसे बड़ी बात है वो है जो ट्रेड यूनियन है इटली या अन्य ऐसे देशों में, उन्होंने जनरल स्ट्राइक कॉल किया है फिलिस्तीन के समर्थन में। तो जो आम इंसान है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो छात्रों में आवाज हो, वो आज दुनिया भर में उठ रही है। हम भी आज जो दिल्ली शहर में एकत्रित हुए हैं, हम सब अलग अलग मजदूर संगठन से हैं,
कुछ छात्र संगठन से है जो ये आवाज उठा रहे हैं। हमें पता है कि हमारी भी मीडिया में कोई बात जाने नहीं वाली है और फिर से मीडिया में जो बात आएगी वो केवल और केवल मात्र इजराइल के समर्थन में ही आएगी। अमेरिका जिसको पैसा देगा वही न्यूज आएगा, मगर आपस के बीच में ये हौसला रखने की आज जरूरत है कि चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो और चाहे हमारे देश में भी अलग अलग जगह पे आम जनता भी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा रही है और जब ये आवाज उठेगी तभी जाकर कुछ होने वाला है। ये जो इटली में अलग अलग ट्रेड यूनियन ने आवाज उठाई वो छोटी बात नहीं, और उससे पहले अमेरिका में ही जो स्टूडेंटों ने आवाज उठाई, यहाँ तक ये चैलेंज लेते हुए कि उन्हीं का जो देश है वही देश, हमें पता है इजराइल का सबसे बड़ा फंडर है, सारा बम और हथियार वही उसको फंड करता है। मगर वहाँ के भी जो लोग हैं उन्होंने जब आवाज उठाने की हिम्मत की, ये हिम्मत उन्होंने इस बात पर की कि हमें पता है कि हमें भी देश से निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे भारतीय जो अमेरिका में एज स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ते, उन्होंने आवाज उठाई। इनके समर्थन में, वहाँ की संघर्षरत जनता के समर्थन में पूरी दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा साथियों, जो चाहे वो अमेरिका का कितना ही खैर ख्वार देश हो, उसका कितना ही पसंदीदा देश हो या उसका कितना ही बड़ा यार क्यों ना हो, आज पूरी दुनिया फिलिस्तीन के पक्ष में आज वहाँ इस तरह की गोष्ठियाँ, इस तरह की सभाएं, इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और फिलिस्तीन की जनता के लिए आज आवाज बुलंद करी जा रही है। आज उसी कड़ी में हम यहाँ मौजूद हैं और आज हम सभी लोग फिलिस्तीन की जनता की मुक्ति के लिए जो ये आज जो कारवा चला रहे हैं, इसका एक न एक दिन सूरज जरूर उगेगा और एक न एक दिन जो नारे हम लगा रहे हैं कि फिलिस्तीन की जनता मुक्त होगी और वहाँ पे भी एक ऐसी दुनिया का जन्म होगा, वहाँ पे भी एक ऐसी दुनिया बनेगी जहाँ ना शोषण हो, जहाँ ना कोई व्यक्ति को लूट सके, ना कोई देश को लूट सके, यानी ना साम्राज्यवाद हो, ना व्यक्ति का शोषण हो, ना किसी राष्ट्र का शोषण हो। ये सपना जरूर एक न एक दिन फिलिस्तीन की धरती पर पूरा होगा और वही सपना लेके आज हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ चंद तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं फिलिस्तीन की जो हकीकत को हमारे बीच बयां कर रही हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारी आँख के सामने हैं। मुझे वो कविता आज भी याद आती है जिस कविता में कहा गया है कि बच्चे रेत की रोटी खा रहे हैं। आज 21वीं सदी की ये हकीकत है कि फिलिस्तीन के बच्चे आज रेत की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं और ये उन्होंने सीख लिया है। जब फिलिस्तीन के बच्चे जहाँ एक और मर रहे हैं और उनको कत्ल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ चंद खनकते सिक्कों के लिए, वहाँ फिलिस्तीन के बच्चों ने रेत की रोटी खाना सीख लिया है और कल वो दिन आएगा उन खनकते सिक्कों का हिसाब उन साम्राज्यवादियों से लिया जाएगा। फिलिस्तीन साम्राज्यवादियों से जवाब लेगा, इजराइल से जवाब लेगा, अमेरिका से जवाब लेगा और उन सभी देशों से जवाब लेगा जो उनके साथ, उनके बगल में खड़े थे या उनके पीठ पीछे खड़े हुए थे और साम्राज्यवादियों की मदद कर रहे थे। इस नरसंहार का खुले तौर पर, छुपे तौर पर इस नरसंहार का समर्थन कर रहे थे फिलिस्तीन की जनता, दुनिया के मेहनत का स्वर और दुनिया का छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान उनसे इस सवाल का हिसाब मांगेगा। जिस तरह से आप सबको याद होगा पुनर्जागरण के दौरान पोप से पूछा गया था, आप हिसाब दीजिए कि आपने किसके नाम पर इतना कत्ल गारत किया, आप कोर्ट में उसको पेश कीजिए किसके नाम पर आपने किया है। आने वाला भविष्य, आने वाली दुनिया अमेरिका से, इन साम्राज्यवादियों से ये पूछेगी कि किसके नाम पे तुमने पूरी फिलिस्तीन की जनता को, छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार किया है। वो दिन जरूर आएगा और वो गीत हम सब मिल के गाएंगे, पूरी दुनिया के लिए गाएंगे कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा था। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर किस तरह से लोग जो है नारे लगा रहे हैं और अपनी बात पूरे जोशीले अंदाज में रख रहे हैं। तो यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर एक साथी है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार साथी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है। आप किस संगठन से हो? मैं यहाँ पे प्रगतिशील छात्र युवा संगठन PSY की तरफ से हूँ। तो आज जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गाजा और फिलिस्तीन में जो नरसंहार हुआ है और जो इजराइल ने उन पर बमबारी किया और वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया है, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम कर दिया है। तो आप यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं
वो मतलब आज किस तरह से आपकी योजना बनी थी और यहाँ पर आज आप क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखिए, इज़राइल पिछले 2 साल से जिस ढंग से खुलेआम बर्बाद कर रहा है गाज़ा पट्टी को, वहाँ पे बम गिरा रहा है, इतने बम गिरा रहा है जितने दूसरे विश्व युद्ध में जो बड़े बड़े शहर ध्वंस कर दिए गए थे उन पे नहीं गिराए गए थे, और जिस हद से वो उसको बिल्कुल फ्लैट करते जा रहा है, तो ये चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट होती रही है दिल्ली में, पहले भी हुई थी। और क्योंकि ये चीज़ जो है 2 साल से चली आ रही है और इतने लोगों की मौत हुई है, इतने बच्चों की मौत हुई है, इतने घर तबाह हुए हैं, अस्पताल तबाह हुए हैं, स्कूल तबाह हुए हैं, तो इन सब को रोकने के लिए जब कोई एक पॉलिटिकल कोई भी देश आज खुले ढंग से नहीं फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे जब जुल्मों सितम के कोहे रूही की तरह उड़ जाएंगे, की तरह उड़ जाएंगे, हम महदूमों के पाँव तले, हम महदूमों के पाँव तले, धरती धड़ धड़ धड़केगी, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, बस नाम रहेगा मौला का, बस नाम रहेगा मौला का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, हम देखेंगे, कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद,
दोस्तों आपने जनपक्ष मीडिया के माध्यम से पूरा कार्यक्रम देखा। जिस तरह अलग अलग वक्ताओं ने आप अपनी बात रखी और नारे लगाए गए कि दुनिया के मज़दूरों एक हो, और उसी के साथ उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन का संघर्ष जिंदाबाद, और उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को इजराइल से मुक्त करो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे काम को सराहना कीजिए। मैं आकाश कैमरामैन चेतन के साथ, धन्यवाद।